नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आज देर रात बर्मिंघम में शुरू होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स और गोल्ड कोस्ट में जो भारत ने जीते थे इसमें 66 पदक, क्या टोटल 66 पदक। और इसमें आप देखेंगे कि नीरज चोपड़ा के चोटिल होने के बाद सिंधु बनी भारतीय ध्वजवाहक। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी है पीवी सिंधु, ये भारतीय दल की ध्वजवाहक बनी हुई है। और पहले यह मौका भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा को दिया गया था, लेकिन वह चोटिल होने के कारण हट गए हैं। और सिंधु वर्ष 2018 में भी ध्वजवाहक रह चुकी है। तो एक बात और इसमें याद रखिए आप लोग कि जब किसी खिलाड़ी की बात होती है तो उसका संबंध किस खेल से है। जैसे नीरज चोपड़ा है तो ये आप देखते हैं कि भाला फेंक से जुड़ा हुआ है, और पीवी सिंधु ये आप देखेंगे किससे, बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है। और अलेक्जेंडर स्टेडियम में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत होगी। और शुक्रवार से मैच की शुरुआत होनी है। उद्घाटन समारोह में कुल 164 एथलीट हिस्सा लेंगे। और आप देखेंगे 20 खेल बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बार होंगे। और 72 देशों के आप देखेंगे 6500 खिलाड़ी और टीम अधिकारी इस गेम्स में हिस्सा लेंगे। और 280 पदक स्पर्धाएं आयोजित होगी। और 134 पुरुष और 136 महिला स्पर्धाएं होंगी। 10 मिक्स टीम स्पर्धाएं होंगी। और 1998 के संस्करण में क्रिकेट को शामिल किया गया था। उसके बाद आप देखेंगे 2022 में महिला क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आज से आप देखेंगे कि महाबलीपुरम भारत में गुरुवार से पहली बार शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। और पीएम मोदी साहब हमारे जो है ना, उन्होंने उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे। और अमेरिका और भारत टीम के पदक जीतने की संभावना है। और इस बार ओपन वर्ग रिकॉर्ड 188 और महिला वर्ग 162 टीमें भाग लेगी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। खेल क्षेत्र से भी आप देखते हैं कि क्वेश्चंस पूछ लेता है। 1 लाख सीड वाल से बच्चे कर रहे हैं प्रकृति संरक्षण। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से आसपास स्थित गांव के 1500 बच्चे इन दिनों एक अभिनय कार्य जुटे हुए हैं। और 50 स्कूलों के इन बच्चों ने 1 लाख सीड वाल तैयार किए हुए हैं। मध्य प्रदेश की बात हो रही है, देख लीजिए। ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो गई। और इसकी सीमा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से लगी हुई, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, 5 राज्यों से लगी हुई है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और आप देखेंगे कि क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है, राजस्थान पहले पर है, मध्य प्रदेश का नंबर दूसरे पर आता है। और वर्तमान में यहाँ के शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। ईडी का गिरफ्तारी का अधिकार मनवाना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी, कुर्की और जब्ती के अधिकारों को रखा बरकरार। मनी लॉन्ड्रिंग को बताया जघन्य अपराध। देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है और आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। और संविधान का अनुच्छेद 124 आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। पीएमएलए के विविध प्राविधानों को चुनौती देने के लिए 200 से ज्यादा याचिकाएं दर्ज की गई थी। और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम समेत विभिन्न नेताओं, व्यक्तियों व संगठनों ने दायर की थी याचिकाएं। तो ये याचिकाएं सब खत्म हो जाएंगी। मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी जैसे जघन्य अपराधों को भी बढ़ावा देता है। अपराध की आय से जुड़ी संपत्ति को छिपाना, अधिग्रहित करना भी अपराध है।
और ECIR की कॉपी देना अनिवार्य नहीं है, सिर्फ गिरफ्तारी का आधार बताना पर्याप्त है। और ईडी के अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं, कानून के तहत दोहरी जमानत शर्तें सही है। ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत प्रवर्तन निदेशालय, जिसे आप लोग ईडी कहते हैं, और आप देख रहे हैं कि ईडी काफी चर्चा में बना हुआ है। इसे आप लोग एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी कहते हैं। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। सीएम विचार करी आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति मंत्री बन रहे हैं या नहीं, ये हाईकोर्ट कह रहा है। और आपको मालूम होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में बंद हैं दिल्ली सरकार की मंत्री सत्येंद्र जैन। ठीक है, उन्हीं पर एक टिप्पणी की गई है। इसमें एक और बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए, आप में से कई के मन में ये सवाल आता है, क्या इन एजेंसियों का दुरुपयोग होता है? तो इसमें कोई दोहराय नहीं है, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही है तो उसने भी किया है इनका उपयोग, और अब आप भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की है तो वो भी करती है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि हर मामले में इसका दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, सोनिया से पूछताछ पूरी, नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जब्त की तैयारी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेस के लीडर है, उनसे भी पूछताछ चल रही थी। 8 अस्पतालों व संचालकों के 40 ठिकानों पर आयकर का छापा। देखिए, जब तक वो भ्रष्टाचार की जड़, आप देखिए श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी है ना, जो आप देख रहे हैं कि भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, इसकी बर्बादी में एक भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा कारण है। मन्नार की खाड़ी देखेंगे, पाक जलडमरू देखेंगे, भारत और श्रीलंका के बीच ही आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए आर्टिकल लिखे गए हैं, अगर आप लोग सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इन्हें जरूर पढ़िएगा। बड़ी समस्या बना गिरता हुआ रुपया। कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं के मूल्य घटने की स्थिति में ही रुपये की सेहत को सहारा और महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद बंधेगी। धर्म कीर्ति जोशी का विश्लेषण है, जरूर पढ़िएगा। आप देख रहे हैं कि हमारा रुपया नीचे गिरता जा रहा है, डॉलर मजबूत होता जा रहा है। अधिकतर व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आप देखते हैं कि डॉलर से ही होता है। नकदी हस्तांतरण योजना का प्रभाव। जैसे जैसे डीबीटी के जरिए करोड़ों जरूरतमंद लाभ पा रहे हैं, वैसे वैसे वंशवादी राजनीति कमजोर पड़ रही है। रमेश कुमार दुबे का आलेख है, इसे भी देख लीजिएगा आप लोग। सिरदर्द बनती डिजिटल धोखाधड़ी। ये साइबर अपराध देश भर में लोगों की नए नए तरीकों से ठगी का शिकार बना रही है, और ऐसे में उन्हें बचाने के लिए किस तरह की सतर्कता आवश्यकता बता रहे हैं लालजी जायसवाल। ये आप देखिए, डिजिटल इंडिया की बात होती है, उतना ही एक खतरा भी माना जा रहा है, इसे भी पढ़ लीजिए। वैश्विक युद्ध के नए स्वरूप। वैश्वीकरण के युग में बेहतर तकनीक ही आर्थिक विकास की कुंजी बन चुकी है, और ऐसे में अपना वैश्विक वर्चस्व बढ़ाने के लिए कुछ देश युद्ध के नए तरीके अपना रहे हैं। निरंकार सिंह का ये आलेख है, इसे भी देखिए आप लोग। और बीएसएनएल में जान फूंकने को 1.64 लाख करोड़ का पैकेज। ये आप देखिए कि और बीएसएनएल का जो बैलेंस आप लोग डलवाते होंगे, रिचार्ज करवाते होंगे, वो महंगा भी रहता है, फिर भी पता नहीं कैसे एक घाटे में आप देखते हैं कि बनी रहती है। भारत संचार निगम लिमिटेड की बात हो रही है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को याद रखना चाहिए सामान्य जानकारी के लिए। सितंबर सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। अर्पिता के एक और फ्लैट से मिली 20 करोड़ की नकदी। ये आप देखिए कि शिक्षा भर्ती घोटाला जो पश्चिम बंगाल में हुआ ना, उसी की बात हो रही है। वेस्ट बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी है। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम, इन सब से इसकी सीमा लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और आप देखेंगे ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है टीएमसी की।
जो तृणमूल कांग्रेस है ना उसी की। विधानसभा में 294 सीटें हैं और लोकसभा में 42 सीटें, राज्यसभा में आपकी 16 सीटें हैं। ठीक है। गूगल दिखाएगा गलियों का नज़ारा। सुरक्षा कारणों से केंद्र सरकार ने पहले नहीं दी थी इजाज़त, फिलहाल देश के 10 शहरों में शुरू होगी यह सुविधा। टेक महिंद्रा और जेनेसिस देंगे गूगल को सहयोग। गूगल आप देखते होंगे एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। टेक्नोलॉजी कंपनी एक तरह से। इसकी स्थापना की बात करें तो 4 सितंबर 1998 में आया हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। पंकज मिश्रा के सहयोगियों की 75 करोड़ की संपत्ति जब्त। ईडी ने पिछले दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री है ना हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, इनके यहाँ आप देखिए कितना भ्रष्टाचार। झारखंड की बात करें तो आपको मालूम होगा कि रांची इसकी राजधानी है और बिहार से अलग करके ये राज्य बना था। किससे? बिहार से अलग करके। ये 15 नवंबर सन 2000 की बात है। ठीक है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें देखने को मिलेगी। देखिए बिहार से लगती है सीमा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। रेलवे भर्ती घोटाले में लालू के करीबी भोला यादव गिरफ्तार, दिल्ली से गिरफ्तार हुए। ये आप सभी जानते हैं कि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव और केंद्र की राजनीति में काफी समय तक लालू प्रसाद यादव का अच्छा दबदबा रहा है। तो इनके खास आदमी, सहयोगी कहिए आप लोग, वो गिरफ्तार हुए। तो बिहार के बारे में जान लीजिए। पटना इसकी राजधानी है, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। किससे लगती है? नेपाल से। नीतीश कुमार अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री साहब हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं और विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीट आपको देखने को मिलेगी। कहाँ? बिहार में। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। देखिए इसमें आप देखेंगे जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है ना, जो केंद्र शासित प्रदेश भी है, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। तो इसी की बात हो रही, इसी से जुड़ी हुई खबरें हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब हैं। और विधानसभा में आप देखेंगे यहाँ 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। सदन के कामकाज के संचालन नियमों में हो बदलाव, ये उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने विधानसभा अध्यक्ष को भेजा है संदेश। और GNCDT संशोधन अधिनियम 2021 को बनाया आधार। एक बात और आपको बता दूं, यहाँ की आप देखिए मुख्यमंत्री यानी कि सरकार और उपराज्यपाल के बीच हमेशा तकरार बना रहता है, क्योंकि जिस तरह से आप लोग बाकी राज्यों में राज्यपाल देखते हैं ना, वहाँ कम शक्तियाँ होती हैं राज्यपाल के पास, लेकिन यहाँ आप देखेंगे उल्टा देखने को मिलेगा। उपराज्यपाल के पास ज़्यादा शक्तियाँ दिखाई देती हैं और चुने हुए मुख्यमंत्री के पास कम शक्तियाँ दिखाई देती हैं। पौधारोपण की जमीन बन रही है दिल्ली व केंद्र के बीच सियासी जंग का मैदान। डिस्लेक्सिया से पीड़िता बच्चों के लिए एम्स में लॉन्च की वेबसाइट एम्स ने। इस सप्ताह खूब होगी वर्षा, गिरेंगे ये आप देखिए पारा। कोरोना के नए मामले 1000 के पार, 2 की मौत। ये अभी कोरोना भी नहीं गया हुआ है, कितना परेशान किया है। दिल्ली नगर निगम में होंगे 250 वार्ड, परिसीमन पर चर्चा आज होगी। यहाँ आप देखिए सभी नगर जो और बाकी 3 थे ना, तो आप देखेंगे 1 बना दिया गया। अब चुनाव भी होना है यहाँ। यूनिटैक के खरीदारों से पैसे लेने के लिए किसी को भी अधिकृत नहीं किया। ये सुप्रीम कोर्ट ने सब एक तरह से ये क्या किया है, स्पष्ट किया है। भ्रष्टाचार में ADM सहित 2 वरिष्ठ दानिश अधिकारी निलंबित किए गए हैं। जांच से नहीं आबकारी नीति का भ्रष्टाचार आएगा सामने, प्रवेश कह रहे हैं। दिल्ली में भी आप देख रहे हैं कि एक आम आदमी पार्टी पर
एक आरोप लग रहा है, मनीष सिसोदिया पर आरोप लग रहा है और इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन भी हो रहा है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप चलते रहने कोई बड़ी बात नहीं है। फर्मी बीमा एजेंट बन फर्जी बीमा एजेंट बन के 500 लोगों से ठगे 1200 करोड़ और 2 गिरफ्तार हुए। देखिए आप लोग कि आजकल कोई भी लूटने का तरीका नहीं छोड़ा जा रहा है। सेफ्टी बेल्ट का हुक टूटने से 100 फीट नीचे गिरा हेल्पर, मौत। देख लीजिए। छात्र शिक्षा का अनुपात दुरुस्त करने को डीयू ने बनाई कमेटी, दिल्ली विश्वविद्यालय ने। 7 सदस्यीय कमेटी सभी संकाय और विभागों के शिक्षकों से बात कर तैयार करेगी रिपोर्ट। और आप देखिए कि शिक्षकों की कमी यही नहीं देखी जा रही है, देश भर में आपको देखने को मिलेगा। क्या है QSNIRF रैंकिंग? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय प्रत्येक वर्ष भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय संस्था रैंकिंग जारी करता है, जबकि क्वार्टरली साइमन सी QS विश्व के सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी करती है। तो आप देखेंगे NIRF की ओवरऑल रैंकिंग में डीयू का स्थान इस वर्ष 23वें स्थान पर है, पिछले वर्ष गत वर्ष 19वें स्थान पर था। और विश्वविद्यालय श्रेणी में डीयू का स्थान इस वर्ष 13वें और पिछले वर्ष 12वें, तो ये भी याद रखिएगा। और रिसर्च संस्थान श्रेणी में डीयू का स्थान 16वें इस बार और पिछली बार 11वें पर था। देखिए, मानसून सत्र चल रहा है और आपने देखा होगा कि इसमें विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा रहा है और उसी को लेकर आप देखिए कि निलंबन किया गया कुछ सांसदों का, MPओं का। अवरोध में फंसी महंगाई पर बहस की राय, सरकार माफ़ी मांगने पर सदस्यों का निलंबन खत्म करने को तैयार है, विपक्ष को यह मंजूर भी नहीं है। लोकसभा में विपक्ष ने कहा है संख्या बल के आधार पर सदन में न चलाएं सरकार। आसन का अनादर करने पर आपके संजय सिंह भी पूरे हफ्ते के लिए राज्यसभा सदस्य निलंबित हुए हैं। आप देखते हैं कि हमारी सांसद होती है ना, संसद, इसमें आप देखते हैं लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, राष्ट्रपति होता है, तो उसी की बात होती है। और लोकसभा में अगर हम लोग बात करें ना, तो अभी आप देखेंगे टोटल 543 सदस्य हैं और लोकसभा सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी है तो आप भी वोट डालने जाते होंगे, मतदाता सूची में नाम भी जुड़ चुका होगा। और अगर आपको लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम कोई समय सीमा नहीं रखी गई उम्र की। वहीं राज्यसभा की अगर हम लोग बात करें तो इनका चुनाव कैसे होता है? इनका चुनाव होता है विधायकों के द्वारा, जिन विधायकों को आप लोग चुनते हैं ना, वही चुनाव करते हैं राज्यसभा सदस्यों का। और आप देखेंगे अगर आपको राज्यसभा सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए, अधिकतम यहाँ भी कोई लिमिट नहीं रखी गई है। और टोटल अभी 245 हैं, जिसमें 233 का चुनाव विधायकों के द्वारा होता है, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है। अर्धसैनिक बलों की रिक्त 84,405 पद दिसंबर 2023 तक भरे जाएंगे। चलिए, कुछ तो हो। वेयर हाउसिंग एक्ट के दायरे में होंगे सभी गोदाम, पंजीकरण आवश्यक होगा। उपग्रह विक्षेपण के माध्यम से इसरो ने 27.90 करोड़ अमेरिकी डॉलर कमाए। तो सोचिए आप लोग कि ये भी काफ़ी मदद कर रहा है इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात हो रही है। और एक और बात इसके बारे में आप लोगों को याद रखना चाहिए, क्या? इसरो के बारे में, इसका पूरा नाम आप लोग याद रखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। इस तरह के संगठनों से भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछ लेता है। बेंगलुरु कर्नाटक में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चंस कई बार इस तरह के संगठनों से पूछ लेता है, फिर चाहे वो आपका राष्ट्रीय संगठन हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो। राजस्थान में 15,000 टन से अधिक यूरेनियम एस्क। ये आप देखिए, राजस्थान, जयपुर इसकी राजधानी है। देखिए, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है, इसी की बात हो रही है। और राजस्थान की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 200 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में आपको 10 सीटें देखने को मिलेगी।
और लोकसभा में यहाँ 25 सीटें हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आने वाले समय में यहाँ भी चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल समेत 7 राज्यों में वार्षिक वर्षा में गिरावट देखी गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रसार के लिए 401 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ये आप देख रहे हैं कि एक तरह से आप देखिए महिला बाल विकास मंत्रालय के अनुसार 2014 से 2022 के बीच प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी परियोजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रचार प्रसार के लिए कुल 401 करोड़ रुपए एक तरह से आवंटित किए गए हैं। तो इसे भी याद रखिएगा आप लोग। 2015 में लॉन्च की गई थी, आपको मालूम होगा ये योजना, तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। देश की आर्थिक ताकत उसके गोला बारूद से प्रदर्शित होती है, हमारे रक्षा मंत्री साहब कह रहे हैं, राजनाथ सिंह। CRPF स्थापना दिवस पर PM मोदी व शाह ने दी बधाई। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बात हो रही है, CRPF की 27 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। समझ रहे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। विधि आयोग में चेयरपर्सन की नियुक्ति की मांग पर कोर्ट ने सुनवाई को राजी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट। बच्ची ने PM से पूछा, क्या आप लोकसभा टीवी में नौकरी करते हैं? ये आप देखेंगे नई दिल्ली में बुधवार को भेंट के दौरान उज्जैन के भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया की पुत्री को दुलारते प्रधानमंत्री मोदी। देख लीजिए। DGCA का स्पाइस जेट को विमान सेवाएं आदि करने का आदेश। अभी आपने देखा होगा कि विमानों में खराबी देखी जा रही है, उसी के संदर्भ में ये बात हो रही है। ये लाइन है, आप देखते हैं स्पाइस जेट। इसकी स्थापना की बात करें तो 9 फरवरी 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं, यह फोटोशूट नहीं करा रहा, यह तो भीख ही मांग रहा है। देख लिया करिएगा, इस तरह के कई बार कार्टून भी बनते हैं और कई बार इस तरह के कार्टून पर आपको कुछ लिखने के लिए, बोलने के लिए भी आ जाता है कई परीक्षाओं में, आप देखेंगे। और ये फोटो काफ़ी आपने देखा होगा, अभी वायरल भी हो रही है। किसकी, ये बताइए आप। सिंधे ने उद्धव को भेजे शुभकामनाएं, संदेश में नहीं लिखा शिवसेना प्रमुख। ये आप देखिए कि महाराष्ट्र की बात हो रही है और आपने देखा है कि महाराष्ट्र में एक समय तक बड़ा उठक पटक भी चला है और पहले उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। देखिए महाराष्ट्र मुंबई इसकी राजधानी है और अब आपने देखा है कि एकनाथ शिंदे ने यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए और जो शिवसेना है ना, जिसकी स्थापना 1966 में बाला साहब ठाकरे ने की थी, उस पर एक कब्जा करने की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम ही मुख्य शिवसेना है, असली शिवसेना है। तो उसी की लड़ाई चल रही है। अब आप देखिए चुनाव आयोग में पहुंच चुका है मामला और आपका सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है, और आप देखें कि महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं विधानसभा में, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। एकनाथ शिंदे अभी यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं नए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम लोग बात करें, चुनाव आयोग, तो आप देखते हैं कि 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले हमारे चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और अभी कौन है आप लोग सर्च करके जो भी करना है बताइएगा आप लोग जरूर। ठीक है, और आप देखेंगे संविधान का अनुच्छेद 324 आप लोग पढ़े होंगे, आर्टिकल 324। इसमें आप देखेंगे किसकी बात की गई है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो आपकी राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब के चुनाव की देखरेख करवाता है। ठीक है, अहमदनगर का नाम अहिल्या देवी करने की मांग की गई है महाराष्ट्र में। चलिए, डराने से PM को जवाबदेही खत्म नहीं होगी, राहुल कह रहे हैं। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन परिवार विशेष को बचाने का कुत्सित प्रयास है। जो ED की आप देख रहे हैं राहुल और सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही, उसी के आरोप प्रत्यारोप चले जा रहे हैं। मिथुन का दावा TMC के 38 विधायक भाजपा के संपर्क में है। फिर भी आप देखिए कि अब क्या है क्या नहीं है, नेताओं में देखिए ज़्यादा नैतिकता, उन पर ज़्यादा भरोसा उनकी बातों पर नहीं किया जा सकता है। लेकिन इतना क्लियर है कि ममता बनर्जी इससे चिंतित होंगे, लेकिन ज़्यादा चिंतित भी नहीं होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि उनके पास बहुमत, भारी बहुमत है एक तरह से। स्वतंत्र देव का त्यागपत्र, उत्तर प्रदेश में भाजपा को जल्द मिलेगा नया।
भारतीय जनता पार्टी की बात हो रही है। और आप देखेंगे 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती हैं। और आप देखिए विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। घई की नियुक्ति का पर बड़ा विरोध, अधिसूचना टली। नए एडवोकेट जनरल विनोद घई की नियुक्ति को लेकर ये हो रहा है। राज्यपाल से मिलेगी HGPC, ये यानी कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी। चलिए हरियाणा की बात करें तो देखिए ये हरियाणा है और ये पंजाब है। चंडीगढ़, दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की भी चंडीगढ़ है और मनोहर लाल यहाँ के खट्टर है। और चंडीगढ़ को लेकर आप देखिए विवाद भी बना रहता है कई बार हरियाणा और पंजाब के बीच। हरियाणा में आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। वही पंजाब की बात करें तो अभी आपने देखा है कुछ समय पहले यहाँ चुनाव भी हुआ था और यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है, भगवंत मान मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और आप देखें कि विधानसभा में यहाँ 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ये क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। देखिए पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। केजरीवाल को Z+ सुरक्षा निशाने पर आप सरकार। और तोकीर ने CM योगी की सराहना की और बोले अब वह प्रधानमंत्री बने। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं मौलाना तोकीर। सुरक्षा की तो ऐसी बात है कि आप देखिएगा कि मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब सरपंचों को, प्रधानों को भी 22+ की कहीं सुरक्षा ना दे दी जाए, क्योंकि आप देखिए जिसे देखिए उसे सुरक्षा की बात होती रहती है। और एक CBI भी काफ़ी चर्चा में रहता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। लालू परिवार के लिए भूमि का प्रबंधन करते थे भोला, CBI कह रही है। पद से इस्तीफे के सवाल पर भड़के मंत्री पार्थ चटर्जी। और SSC घोटाले में कंगारू कोर्ट की भूमिका निभा रहा है मीडिया, ममता बनर्जी कह रही है। चलिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, फाइनल क्या रिजल्ट निकलता है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। PML पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है सभी संदेह दूर कर दिए हैं, ये हमारे कानून मंत्री कह रहे हैं, किरण रिजिजू। लद्दाख में 12,000 फीट की ऊंचाई पर फहराया तिरंगा, देख लीजिए। नेहरू के हाथे फहराए तिरंगे को पहली बार लोगों ने निराहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नवंबर 1940 में मेरठ में खादी के जिस तिरंगे को फहराया था उसे 75 साल बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया। चलिए तो ये अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक अधिकारियों के लिए बड़ा वेतनमान लागू करने का आदेश। 1.50 लाख करोड़ हो जाएगा इक्विटी आधार। 4G सेवा देने वाली जरूरी दूसरे उपकरण लगाने और तकनीकी उन्नयन की सरकार की तरफ से अगले 4 वर्षों में 22,471 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। BSNL की हालत, सांसों का संकट झेल रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट। एक कोरोना काल में संजीवनी बने प्लांट कई प्रदेशों में बंद है, कहीं खराब है तो कहीं विद्युत आपूर्ति ही नहीं है। रोज चलना चाहिए प्लांट, फिटनेस के लिए सप्ताह में एक बार ही हो रहा है संचालन। एक बात और आपको बता दूं, देखिए आपने देखा है कि कोरोना महामारी में कि ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ी, समझ रहे हैं आप लोग। कानूनी मदद चाहने वालों के लिए किया ऑफिस का उद्घाटन। ये प्रधान न्यायाधीश CJI जो NV रमना है ना, उन्होंने भारत में मंकी पॉक्स फैलाने वाले वायरस का प्रतिरूप निकाला और परीक्षण किट और बचाव करने वाले टीका बन सकेगा। ये आप देख रहे हैं कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ था, कि आप देखिए कि ये पहुंच चुका है, मंकी पॉक्स आ चुका है। तो सावधानी बरती उतनी अच्छी बात है। नक्सलियों के लिए समर्पण नीति लाएगी मध्य प्रदेश सरकार। नक्सली हमारी ही देश के लोग हैं, बस आप देखिए गलत रास्ता अपना लेते हैं। 8 अस्पताल की शाखा व संचालकों के 40 ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है नोएडा में। वीजा अवधि बीतने के बाद भी अवैध रूप से रह रहे 36 चीनी नागरिक पकड़े गए। ये आप देखिए हमारा पड़ोसी है
चाइना। लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इन सब की सीमा लगती है तिब्बत से, चाइना तिब्बत से, ठीक है। और तो ये भी चीन की चालबाजियों से निपटने को 5G मोड में सेना पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर देखते हैं ना आप लोग, ये आप देखते हैं कि इस तरह की हरकतें करता रहता है इस क्षेत्र में। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा झड़प भी हुई थी, हमारे कुछ सैनिक शहीद भी हुए थे। गुजरात में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 40 हुई। अभी संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, वो इसमें विरोध भी कर रहे थे, उनका निलंबन भी हुआ है। और गुजरात की बात करें तो आप देखेंगे होम मिनिस्टर साहब और आपके प्रधानमंत्री साहब दोनों लोग गुजरात से ही आते हैं। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 26 सीटें हैं। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे आपको। कांवड़ियों की भीड़ में थे 580 अंडर कवर भोले। एक कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाने पर भड़के ओवैसी। ये आप देखते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम इनके प्रमुख हैं और लोकसभा सदस्य भी हैं, आपको मालूम होगा इनका। सामाजिक समरसता और समन्वय के देवता हैं सिर्फ। औरंगाबाद का नाम बदलने के विरोध में जनहित याचिका दायर की गई है। ये महाराष्ट्र की बात हो रही है। और आप देखते हैं कि सरकार बदलती है तो नाम बदलने की परंपरा जरूर होती है। विश्व हिंदू परिषद से नाराज युवक ने दिल्ली कार्यालय को उड़ाने की धमकी। बीएचपी के बारे में भी जान लीजिए, एक हिंदू संगठन है विश्व हिंदू परिषद, और 29 अगस्त 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। भारत में हर साल 6% बढ़ रही बाघों की आबादी, लेकिन आप देखिए इनके रहने वाले जो आवास है उसकी कमी हो रही है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने बाघों की मौतों को आंकड़ों पर साफ की स्थिति। कहा पिछले सालों में ज़्यादातर बाघों की मौत स्वाभाविक हुई है, शिकार की घटनाओं में काफ़ी कमी। मध्य प्रदेश में लाल फीताशाही और कुबंधन से बाघ असुरक्षित है। लाठी टॉर्च और वायरलेस सेट की मदद से की जा रही है बाघों की सुरक्षा। एक कर्नाटक में भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हुई है, उसके बाद आप देखिए सब हो रहा है। और कर्नाटक की बात करें तो आप देखेंगे दक्षिण भारत में कर्नाटक देखने को मिलेगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, क्या है, बेंगलुरु है। इसकी सीमा गोवा से लगती है, आप देखिए महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा में आप देखेंगे कि आपकी 224 सीटें हैं, विधान परिषद भी यहाँ 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। आत्मघाती वन भारत पर कहर बरपाना चाहते थे लश्कर। आए दिन आप देखिए कि इस तरह के आतंकी पकड़े जा रहे हैं। देखिए सबसे बुराई। और आप देखिए जिन्हें आप लोग धर्म गुरु मानते हैं। पवित्र गुफा के पास बारिश, यात्रा मार्ग पर भूस्खलन और श्रद्धालु सुरक्षित। ये अमरनाथ यात्रा चल रही है। अभी कुछ समय पहले भी आपने देखा यहाँ घटना हुई थी। झारखंड में अब रविवार की जगह शुक्रवार को अवकाश नहीं ले पाएंगे गुरुजी। ये आप देखिए हिंदू मुस्लिम का मुद्दा यहाँ भी चल रहा था। असम के साहित्यकार अतुलानंद गोस्वामी की डेथ हुई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता भी रहे हैं। और अतुलानंद गोस्वामी का बुधवार को गुवाहाटी के एक अस्पताल में डेथ हो गई। 87 वर्ष के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनके निधन पर शोक जताया। और 2006 में आप देखिएगी इनके लघु कहानी संग्रह स्नेह जोरीर गांधी के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उन्हें कई इस तरह के पुरस्कार मिले हैं। असम की बात हो रही है तो देख लीजिए आप लोग, असम ये है, असम दिसपुर इसकी राजधानी है। और इसकी सीमा अगर आप देखें ना तो इसकी सीमा आप देखिए पश्चिम बंगाल से लग रही है। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल से लग रही है, मेघालय से लग रही है, त्रिपुरा से, मिजोरम से, मणिपुर से, नागालैंड से और अरुणाचल प्रदेश से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी बांग्लादेश और भूटान से लगती है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विधानसभा में यहाँ आप देखेंगे कितनी सीटें हैं, 126 सीटें हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिलेंगी।
चलिए तो ये भी याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट में संजीव भट्ट की याचिका पर सुनवाई टली, गुजरात कैडर के बर्खास्त आईपीएस हैं। बड़गांव में 1200 साल पुरानी भगवान विष्णु की मूर्ति मिली। ये आप देखेंगे जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, देखिए जम्मू कश्मीर है और पाकिस्तान से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से इसकी राज्यों में सीमा लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा होगी दिल्ली की तरह, केंद्र शासित प्रदेश है ये। कश्मीर में मुहर्रम पर निर्धारित क्षेत्रों में ही जुलूस की होगी अनुमति। केरल के विधायक साजी के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। माकापा के विधायक और राज्य पूर्व मंत्री साजी चेरियन के विरुद्ध केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को एक याचिका उनको विधायक पद से आयोग्य करने की मांग की गई है कि अपने भाषण में से संविधान अपना अपमान किया है इन्होंने। केरल यानी कि तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है और केरला वैसे आप देखेंगे कोई रिपोर्ट आती है तो उसमें टॉप पर रहता है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। और पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। और आप देखेंगे कि विधानसभा में 100 कितनी सीटें हैं, 41 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें यहाँ देखने को आपको मिलेंगी केरला में। इसकी सीमा देख रहे हैं आप लोग, यहाँ कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। सैन्य जलमग्न हुआ शहर कहाँ की, हैदराबाद की ये तस्वीर है। हैदराबाद देखते हैं ना, तेलंगाना इसकी राजधानी है और वैसे आपको तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ये आपको 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना, पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। अभी यहाँ 119 सीटें हैं विधानसभा में, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं टीआरएस के, ठीक है। इसकी सीमा देखिए, महाराष्ट्र से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, आंध्र प्रदेश से लगती है और कर्नाटक से लगती है, ठीक है। आंध्र किसकी, तेलंगाना की। सैनिक ने वीडियो कॉल पर बात करती थी आईएसआई की एजेंट। ये आप देखिए इस तरह से भी कई घटनाएं हो रही हैं और हमारे देश के सैनिक आप देखिए कि एक तरह से टारगेट किए जा रहे हैं। ये सभी आर्टिकल भी देख लीजिएगा, पढ़िएगा। इन्हें भी डॉलर पे लिखा गया है, जिस तरह से डॉलर की स्थिति सुधर रही है और पैसे की, हमारे रुपए की स्थिति बिगड़ती जा रही है। ये आप देखिए नकदी हस्तांतरण योजना पर प्रभाव, ये भी देख लीजिए आप लोग। डिजिटल की बात हो रही ना। ये आप देखिए ये कॉलम अच्छा लिखा जाता है, आध्यात्मिक समाधान। आदमी मेरेपन के कारण ही बीमार, तनावग्रस्त और हिंसक, अहंकारी और स्वार्थी होता है। चलिए तो इसे भी देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ भी छोटे छोटे 2 आर्टिकल कह लीजिए, कॉलम कह लीजिए। एक तो आप देखिए ईडी को मिला बल, जो सुप्रीम कोर्ट ने आप देखिए फैसला किया है इस पर, और ईडी वैसे भी चर्चा में बड़ी हुई है। दूसरा, छात्राओं को राहत, बिहार में स्नातक पास करने वाली बेटियों को सरकार की ओर से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि पाने में हो रही कठिनाइयां दूर करने का प्रयास सराहनीय है, तो ये भी अच्छी बात है, तो इसे भी देख लीजिए। महिलाओं के हित में अहम निर्णय, सुप्रीम कोर्ट के एक अविवाहित महिला को 24 हफ्ते में गर्भपात कराने की अनुमति देकर समाज को महत्वपूर्ण संदेश दिया है, ये भी याद रखिएगा। और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 के तहत गर्भवती महिला को 24 हफ्ते तक गर्भपात करा सकती हैं, ठीक है। और कई बार नहीं चाहते हुए आप देखते हैं कि हो जाता है, तो उसी के संदर्भ में ये दर्द बनती डिजिटल धोखाधड़ी। चलिए इसे भी आप लोग पढ़िएगा, ये आजकल ज़्यादा हो रही हैं घटनाएं। ऑनलाइन लेन देन काफ़ी अच्छी, फ़ायदा भी है और नुकसान भी बराबर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे। ऑनलाइन लेन देन को ही सुदृढ़ व्यवस्था। यहाँ आप देखिए खरी खरी मुंगेरी लाल की हवाई यात्रा, चुनाव का टिकट मिलते ही अच्छा भला जमीन पर चलता हुआ मुंगेरी लाल नामक जीव अचानक हवा में उड़ने लगता है। चलिए ये भी देखिए, मुंगेरी पहली बार विदेश यात्रा पर निकलता है। भाजपा और कांग्रेस के लिए बढ़ती चुनौती, आप देखिए मध्य प्रदेश की बात हो रही है और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं आने वाले समय में, उसी पर वैश्विक युद्ध के नए स्वरूप। आजकल तो आप देखिए साइबर अपराध भी ज़्यादा होने लगे हैं, उसी से युद्ध हो रहा है।
और अब आने वाले समय में आप देखिए इसी तरह के युद्ध होंगे, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए तो ये भी देख लीजिएगा आप लोग। 8 साल में 7.22 लाख को मिली केंद्र की सरकारी नौकरी, देख लीजिए। डिजिटल पेमेंट में 19% की बढ़ोतरी। आरबीआई कह रहा है, हमारी केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 5G स्पेक्ट्रम के लिए अब तक 1.49 लाख करोड़ की बोली लगी। ये आप देखिए कि पहले आप लोगों ने 1G भी देखा होगा, 2G, फिर 3G, 4G, 5G, कई देशों में 6G की बात होने लगी है, तो वही बात हो रही है। टाटा मोटर्स का घाटा 4,951 करोड़ पर पहुंचा। मारुति का शुद्ध लाभ बढ़कर आप देखेंगे 1,036 करोड़ हो गया। मारुति सुजुकी की बात हो रही है। हीरो मोटो कार्प ने पेश किया सुपर स्प्लेंडर का नया अवतार। एफडी से ज़्यादा आकर्षित हो गए बांड, और ब्याज दर में तेजी के माहौल से देश के ऋण बाजार को बनाया जाए ज़्यादा बेहतर। HCL की रोशनी नादर देश की सबसे धनवान महिला बनी। HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरमैन है ना रोशनी नादर, उन्हीं की बात हो रही है, तो उनके बारे में याद रखिएगा। ये भोपाल की कनिष्का का सबसे कम उम्र में अमीर है। ये आप देखें जेट स्टेगो की कनिष्का टेकरीवाल की बात हो रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है HCL आपकी, इसे जरूर याद रखिएगा। 12 नवंबर 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। कंपनियां हर घर तिरंगा अभियान का खर्च कर सकती हैं CSR फंड से, यानी कि जो आप कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व देखते हैं ना, उसी से। नैनीताल की माल रोड पर उभरी 2 मीटर लंबी दरार, सुरक्षा दीवार भी झील की ओर झुकी। देखिए दरोगा घोटाले में चार्जशीट दाखिल। ये आप देखिए बेंगलुरु कर्नाटक की बात हो रही है। आप देखते हैं पेपर होता है जैसे तैसे, उसके बाद घोटाला हो जाता है वैसे तैसे, तो स्टूडेंट के पीछे और आगे वो कुआं खाई जैसी हालत है। विदेश में नौकरी के नाम पर ठगने वाले नाइजीरियन समेत 4 गिरफ्तार। राजस्थान में हीरोइन के साथ पंजाब के 2 तस्कर गिरफ्तार। हीरोइन कोकीन की बात हो रही है, वो हीरोइन नहीं। IGI पर कश्मीरी पत्रकार को विदेश जाने से रोका गया। जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है ना, उसी की। कर चुकाने को बेच रहा घर और लग गई 1 करोड़ की लॉटरी। देखिए केरल जिले की बात है। मैं स्वस्थ और ठीक हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। प्रेम चोपड़ा। जंगल में लकड़ी बीनने गई महिला को मिला 15 लाख का हीरा। ये आप देखिए कि पन्ना मध्य प्रदेश का एक जिला है ना, और आप देखते हैं कि हीरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध भी है, उन्हें वही बात हो रही है। सरकारी पुरस्कारों के नामांकन के लिए कॉमन पोर्टल लॉन्च किया गया है। और पन्ना वैसे भी हीरा प्रदेश भी इसीलिए मध्य प्रदेश को कहते हैं। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों से वार्ता को नई सरकार तैयार है। चलिए तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। श्रीलंका में अब नए राष्ट्रपति भी आ चुके हैं और प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं। प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धना है और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। 300 वर्षों में पहली बार मिला दुर्लभ गुलाबी हीरा। देखिए 170 कैरेट का दुर्लभ गुलाबी हीरा। धरती पर विभिन्न खोज में कई तरह की दुर्लभ चीज़ें मिलती हैं, तो ये भी मिल गया। गैस खपत कम करने के प्रयास के बीच रूस ने और घटाई EU की आपूर्ति। देखिए यूरोपीय संघ की। वैसे आपको मालूम होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और ये हमारा प्यारा भारत है। इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत को NATO प्लस में शामिल करना चाहता है अमेरिका। क्या अमेरिका? ये कौन कह रहा है? सांसद कह रही है। ये आपको और बात बता दूं, NATO के विवाद के कारण ही आप देखिए ये रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ है। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 4 अप्रैल 1949 में NATO की स्थापना हुई थी। बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा।
कनाडा में 2 लोगों की हत्या के आरोप में 2 भारतवंशी गिरफ्तार हुए हैं। ताइवान तनाव के बीच बाइडन और शी जिनपिंग के बीच वार्ता आज होगी। फिलीपींस में भूकंप के तेज झटके 5 लोगों की मौत हो गई। और जापानियों के बाद सबसे ज़्यादा जीते हैं दक्षिण कोरियाई, बताइए। ब्रिटेन में पंजाबी गायक बलविंदर सफरीका की डेथ हो गई। ब्रिटेन में मशहूर पंजाबी गायक थे। ब्रिटेन में पीएम पद के प्रत्याशियों की डिबेट के दौरान एंकर हुई बेहोश। ये आप देखिए, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने का स्थान लेने के लिए 2 लोगों अब रेस में बचे हुए। एक तो भारतवंशी ऋषि सुनक और विदेश मंत्री लिज ट्रेस, इनके बीच हो रहा है। कौन जीतता है ये तो आने वाला वक्त। लेकिन अगर आप देखिए कि ऋषि सुनक बन जाते हैं जो ये भारतवंशी होंगे, यानी भारत से इनका संबंध रहा है, इनके माँ बाप या दादा दादी का। भारत में हर साल 6.87 करोड़ टन खाना होता है बर्बाद। देख लीजिए, भारतवासी हर साल 6,87,60,163 टन खाना बर्बाद कर देते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के आंकड़ों से सामने आया है। यूएन के बारे में जान लीजिए, संयुक्त राष्ट्र के बारे में, इससे भी क्वेश्चंस कई बार आ जाता है, यूनाइटेड नेशंस के बारे में। और आप देखेंगे कि 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक तरफ आप देखते हैं कि खाने के लाले पड़े रहते हैं, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि माल, क्या बोल सकते हैं आप लोग, बड़ा बुरा लगता है। पाक में राष्ट्रपति ने इलाही को दिलाई सीएम पद की शपथ। पाकिस्तान में इस निंदा की आड़ में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। काबुल में करते परवान गुरुद्वारे के पास विस्फोट। अमेरिका में दावा नल की कहर जारी। देखिए, मानसून के समय आग लगी हुई है, तो बाकी आप सोच सकते हैं गर्मियों में क्या हाल होता होगा। ये आपका खेल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। ये आप देखेंगे कि स्वर्ण पद के दावेदार हैं ये मीराबाई चानू, भारोत्तोलन। ये आप देखें 2021 में ओलंपियाड में पदक इन्होंने जीता, 2020 में एशियन चैंपियनशिप में जीता, 2019 में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में इन्होंने जीता था, 2019 में एगेट कब अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन में, 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। और ये आप देखेंगे कि रवि दहिया ओलंपियाड में, अब देखिए 2021 में ओलंपिक में जीता था इन्होंने, 2019 में विश्व चैंपियनशिप में जीता था, और 2021 और 22 एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने। और ये विनेश फोगाट है, ये लक्ष्य सेन है, इन सब के बारे में याद रखिए। जेरेमी लाल, इनका संबंध किससे, भारोत्तोलन से इनका है। आप देखिए पहलवानी से, विनेश फोगाट पहलवान, लक्ष्य सेन बैडमिंटन। ये आप देखेंगे जेरेमी लाल रिनुंगा, ये भारोत्तोलन से, पीवी सिंधु बैडमिंटन, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रेड्डी और साजन फिकास तैराक, दीपक पूनिया पहलवान, बजरंग पूनिया ये आप देखिए पहलवान, निकत जरीन मुक्केबाज, साक्षी मलिक पहलवान, मनिक बत्रा टेबल टेनिस, लावलिना बोरगोहाई मुक्केबाजी, भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस। ये आप लोग जरूर थोड़ा इनके बारे में याद रखिएगा सर्च करके ये सब, ठीक है। ये आप देखते हैं कि पहले नंबर पर जो रहता है उन्हें गोल्ड मिलता है, दूसरे पर आप देखते हैं रजत और तीसरे पर कांस्य। तो ये आप जरूर रखिएगा। कॉमनवेल्थ में जैसे इन्हें स्वर्ण मिला था, 2021 में ओलंपिक में मीराबाई चानू को रजत मिला था, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी दिए गए हैं। भारत की सदी शुरुआत कप्तान धवन ने लगाया 50। ये आप देखिए क्रिकेट चल रहा है, उसी की बात हो रही है। मुख्य कोच व डॉक्टर ने लवलीना की निजी कोच के लिए खेल गांव छोड़ा। वनडे में नहीं दिखी कोई गिरावट, आईसीसी। कौन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कह रही है, आईसीसी। और क्रिकेट आप देखिए दुनिया भर में पसंद किया जाता है, हमारे देश में तो और आप देखिए कि सबसे ज़्यादा, और हम लोग सबसे ज़्यादा टाइम इसी पर खर्च करते हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो आप देखेंगे 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आज से चढ़ेगा शतरंज का बुखार।
नेमार को हो सकती है जेल की सजा। पेरिस सेंट जर्मन के स्ट्राइकर नेमार को 9 साल पहले ब्राजील के क्लब सेंटोस से बार्सिलोना क्लब में अपने स्थानांतरण में विसंगतियों के लिए 2 साल या उससे अधिक की जेल की सजा हो सकती है। आईपीएल फ्रेंचाइजी एकाधिकार खत्म। खतरनाक एडम गिलक्रिस्ट कह रहे हैं। यूपीआई से डिजिटल पेमेंट में क्रांति। ये आप देखिए, यूपीआई पेमेंट सिस्टम की शुरुआत देश में 2016 में हुई थी। क्यों 2016 में? चलिए इसे पढ़ा करिएगा। मजबूत करें ब्राउज़र की सिक्योरिटी। व्हाट्सएप पर देख पाएंगे डिलीट मैसेज, ये शेयर कर सकेंगे ट्विटर पर स्पेस क्लब। देखिए, समय हुआ पूरा लेकिन भटिंडा एम्स का निर्माण अभी भी अधूरा। उत्तराखंड की सेब पर हिमाचल का कब्जा। ये आप देखेंगे, होम स्टे योजना का लाभ लेने आगे आने लगे आम कश्मीरी। 5 और स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स में शामिल हुए। भारत की 5 और स्थलों रामसर, इसमें आप देखेंगे समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड हमेशा नम रहने वाली भूमि के रूप में मान्यता मिली है। तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। ये इसमें आप देखेंगे स्थलों में 3 तमिलनाडु के हैं, एक मिजोरम का है, एक मध्य प्रदेश का है। ठीक है। और नए स्थलों में तमिलनाडु के आप देखेंगे तो करिकिली बर्ड सेंचुरी, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट और पिचवरम मैंगो मध्य प्रदेश का साखंख सागर और मिजोरम का है पाला वेटलैंड शामिल है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है। एनजीटी ने लुधियाना नगर निगम पर लगाया 100 करोड़ रुपए का जुर्माना। एनजीटी कहने का मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर एनजीटी की बात करें हम लोग तो इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में हुई थी। समधि में रामायण और गीता में डिप्लोमा शुरू होंगे 12 को। वाराणसी का संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की बात हो रही है उसी में। देखिए, ये आपका साइंस टेक का मामला है और इसे जरूर पढ़ा करिएगा, बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिलती है। प्रयागराज में संगम तट स्थित किले में हुई पवित्र अक्षय वट की खोज। ये 1950 में आज ही प्रयागराज के संगम तट स्थित किले में पवित्र अक्षय वट का पता चला था और पूर्व न्यायाधीश शिवनाथ काटजू ने अपने गुरु पंडित देवी दत्त शुक्ल की प्रेरणा से खोज आरंभ की थी और अथक प्रयास के बाद आप देखेंगे अंततः 450 साल से किले के भीतर बंद अक्षय वट को खोजा गया था। अंगुलियों के निशान से व्यक्ति की पहचान करने की हुई थी शुरुआत। 1858 में आज ही ब्रिटिश अधिकारी विलियम जेम्स हर्सेल ने किसी व्यक्ति की पहचान के लिए उसकी अंगुलियों के निशान के प्रयोग की शुरुआत की थी। भारत में कार्यरत हर्सेल ने यहाँ विभिन्न अनुबंध और दस्तावेजों पर लोगों के हस्ताक्षर के साथ उनकी अंगुलियों के निशान लेना प्रारंभ किया था और ये बेहद ही अहम खोज साबित हुई। फिंगर आजकल आप देख रहे हैं फ्रेंड। विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक सदस्य थे केशव राम शास्त्री। प्रसिद्ध इतिहासकार व साहित्यकार केशव राम काशीराम शास्त्री का जन्म 1905 में आज ही गुजरात के जूनागढ़ जिले में हुआ था। गांधी जी की प्रेरणा से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जोर शोर से हिस्सा लिया और आज़ादी के बाद 1964 में वह विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के समय से ही उससे जुड़े और इससे वह जीवन पर्यंत सक्रिय रहे। गुजरात में विश्व हिंदू समाचार पत्र भी उन्होंने ही प्रकाशित किया। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या के विवादित ढांचा ध्वंस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 9 सितंबर 2006 में उन्होंने अहमदाबाद में अंतिम सांस ली थी। विश्व धरोहर मीनार इराक की राजधानी बगदाद के उत्तर में स्थित शहर समारा में 9वीं शताब्दी के मध्य बनी हेलिकोइडली मीनार है। इसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा प्राप्त हुआ है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल यह मीनार धूप में सुखाई हुई व पकी हुई ईंटों से निर्मित है। इस पर सर्पिल सीढ़ियाँ बनी हुई लगभग 50 मीटर ऊंची यह मीनार प्राचीन जिगगुराट पर आधारित। इसका निर्माण इस्लाम की शक्ति के रूप में किया गया। मानव जाति के इतिहास में सबसे भव्य संरचना में वावेल का टावर है जो सबसे प्राचीन है। यूनेस्को की बात हुई है तो यूनेस्को के बारे में ज़रूर आप लोग जानिएगा। एक आप सभी जानते हैं एजेंसी है, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में। पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इस गद्दे तकिया पर लेटते ही आ जाएगी नींद।
ये बायो इंजीनियरिंग ने लंबे शोध के बाद गद्दे और तकिए में एक खास प्रणाली का किया इस्तेमाल। नए नए शोध होते रहते हैं, आप जानते हैं। पिता अगर पीते शराब तो बच्चे को लत लग सकती है, प्रोसेस्ड फूड की लत। नए उपकरण से हिंसक अतिवाद के मनोवैज्ञानिक लक्षणों की जांच होगी। धरती पर गिरने वाला चीन के रॉकेट का अलावा मृतक की शनाख्त के बिना विपुल मुर्दा ही रहेगा। ये आप देखिए, आपकी मूवियों से जुड़ी हुई खबरें। राकेश और समिता ने कहा अब हम साथ नहीं। भूल भुलैया 3 में भी कार्तिक ही रहेंगे हीरो। अच्छी चलिए, जिंदगी में अपने पसंद के काम के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। सब्बीर अहलूवालिया, कदम मिलाकर चलना होगा। ये हंसल मेहता करेंगे वेब सीरीज गांधी का निर्देशन। हमारे यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले हिंदी फिल्म बनाते हैं, अनुराग कश्यप कह रहे हैं, जानते होंगे आप लोग इसे। भाई के निर्देशन में काम कर रही है सोनाक्षी सिन्हा। और करीना रिया की फिर बन रही सकती है वीरे की जोड़ी। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और फिलहाल आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। और कुछ बात करनी हो किसी टॉपिक पर तो आप बताइए, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। फिलहाल आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, और न्यूज़पेपर ज़रूरी भी है, ठीक है। और कुछ सवाल हो, कुछ जवाब हो तो आप ज़रूर बता सकते हैं, सलाह हो कुछ, ठीक है।